नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत आपको फाइट फॉर एट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जदि आप एपर्यंत सब्सक्राइब एवं लाइक करना तो यथाशीघ्र करनियंतु फल आम जो रिसेंट अपडेट आसपारे आपको बहुत सहायक हो। मु ज्ञान रंजन स्वागत करुँच आपको पुणी थे फाइट फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल अन्यतम एपिसोड को आज मुझे नहीं आसी फिजिक्स जो 1000 एटा एमसीक्यू सिलेक्टेड 1000 एमसीक्यू सिलेक्टेड 1000 एमसीक्यू सियोर शॉट एगुड़ा परीक्षा आसला भाया बछा बछा प्रश्न आ सहित पीपीटी मुझे देवी। चलते आरंभ करवा आज एपिसोड रही प्रथम प्रश्न मु प्रश्न कहि उत्तर भी एक्सप्लेनेशन करी सहित आपण मैंने करतु एवं तले थी कमेंट बॉक्स निश्चय लिखि पठाइबे आपण 20टा प्रश्न केतोटी लिखिपारे केतोटी सॉल्व करें आप हाउ मेनी मार्क्स डिड यू ऑब्टेन आउट ऑफ 20 रू आप केते मार्क रखिले आप निश्चय कमेंट करी आमर तले थिबा बॉक्स रे छाड़ंतु। चलंतु आरंभ करवा आज एपिसोड जीवा प्रथम क्वेश्चन द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर रो जो कॉइल इज मेड अप ऑफ कौथिरे तैयारी एल्युमिनियम टंगस्टन निक्रोम कॉपर। द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर जो कॉइल थाए इलेक्ट्रिक हीटर कॉइलटा बेसी ताप प्रतिरोधन क्षमता दरकार तार तेणु जे आम एल्युमिनियम करवा टंगस्टन करवा कॉपर करवा गुड़ा जल्दी तरली जीव तेणु ये कौन करा जाए मिश्र धातु गोटे हूँ निक्रोम ऑप्शन नंबर सी ताकू व्यवहार करा जाए। मु आपको ये आउथर कही रखी द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर दैट इज निक्रोम। एल्युमिनियम रो फार्मूला आपण मानक आउथर कही रखी एल्युमिनियम रो फार्मूला कौन है एल कॉपर CU। ओके जीवा परवर्ती प्रश्न को इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहार यूनिट एनर्जी चार्ज पोटेंशियल करंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपण माने जानिछंती बैटरी फेटरी लिखाई थाए वोल्ट लिखाई थाए तार आटे छोटिया यूनिट होची इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मु आपन को कहि रखिबी चार्ज रो कोन यूनिट द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब चार्ज रो यूनिट कोन कूलम्ब पोटेंशियल रो वोल्ट VOLT करंट रो एम्पियर सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जो परवर्ती प्रश्न को व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स रो SI यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो अछि तार यूनिट कौन आपण मान जानछंती फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन F इक्वल टू M इनटू A मास रो कोन होची kg एक्सीलरेशन होची मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो फोर्स रो SI यूनिट जोड़ा होची न्यूटन ताको kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक केजी वस्तु तो परिमाण पर जदि एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होची ताहले हम ताको कोन कहया फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन सो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन MKS रे अर्ग सॉरी CGS रे अर्ग MKS रे अर्ग CGS रे डाइन सो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। पास्कल का यूनिट पास्कल is the unit of pressure 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 equal to force by area so Pascal is the unit of force boil watt
वाटर कार वाट कार यूनिट पावर यूनिट होची वाट। परवर्ती प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर टू हियर एन इको गोटे जो इको माने प्रतिध्वनि जो सुनिया पई आमे बेले बेले गोटे चिल्लाई थला बेले हमर साउंड रो इको हुए व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर टू हियर एन इको गोटे सुनिया पई मिनिमम डिस्टेंस केते हवा दरकार केते मीटर ऑप्शन 1 10 बी 13 सी 17 डी 21 एटे मन रखंतु मिनिमम ऑब्जेक्ट 17 मीटर दूरता रहिले जदि ऑब्जेक्ट हु आम 17 मीटर दूर रे थाई बड़ा हॉल फल थी 17 मीटर दूर थाई जदि आम आवाज करवा ताहले हमको इको सुना जीवो। सो सठिक उत्तर अछि 17 ऑप्शन नंबर सी। जीवा परवर्ती प्रश्न को रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस like mirror any smooth surface like your water bodies एगुड़ा स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्शन लाइक मिरर इज कॉल्ड डैश रिफ्लेक्शन रेगुलर इरेगुलर डिफ्यूज फ्यूज। सो दुई प्रकार रिफ्लेक्शन अच्छी रिफ्लेक्शन कौन जदि मन कर एटा गोटे मिरर है मिरर ऊपर आम जदि टॉर्च लाइट देखेबा एमती एटा गोटे लाइट रे पड़िले सेटा फेरी जीवो एटा कहबा रिफ्लेक्शन। सो मिरर ऊपर जो रिफ्लेक्शन जनरली दुई प्रकार रिफ्लेक्शन गोटे होची रेगुलर रिफ्लेक्शन आ गोटे होची इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन रे स्मूथ सरफेस ऊपर पड़िले जदि मन कर एटा गोटे सरफेस हला एमती एमती सब पड़िला रिफ्लेक्शन हो सला परे एगुडा सब एगुडा पैरेलल हेके आसिला पैरेलल हेके जीवो ताको कहबा रेगुलर रिफ्लेक्शन। आ जो मानकर रफ सरफेस ऊपर पड़िला रिफ्लेक्शन हला परे तेढ़ा मेढ़ा हेके जीवो एगुडा कहबा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो स्मूथ सरफेस जो रिफ्लेक्शन हुए ताको कहबा रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जीवा परवर्ती प्रश्न को नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्ट इट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट करंट को फ्लो करिवार ये प्रतिरोध करे ताको रेजिस्टेंस रो यूनिट होची ओम। मन रखंतु क्वेश्चन नंबर 6 रो सठिक आंसर होची यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। हेनरी का रो यूनिट इंडक्टेंस कार इंडक्टेंस फैराड का रो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस रो यूनिट होची फैराड। वेबर का मैग्नेटिक फील्ड यूनिट। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम करेक्ट आंसर इज योर ओम। जो परवर्ती प्रश्न को कन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन कन्वेक्स मिरर को कोथरे यूज करा जाए सोलर कुकर ऑप्थेलोस्कोप रिफ्लेक्टर हेडलाइट रियर व्यू मिरर। आपण मान जानचंती हम गाड़ी रे जो लाइट लगी सॉरी गाड़ी रे जो मिरर लगी मिरर रे कौन हुए तो दूर आड़ू जिते ऑब्जेक्ट आसता है सब छोटे छोटे देखा जाए एंड सीटा कह जाए रियर व्यू मिरर। सो कन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन रियर व्यू मिरर तुम गाड़ी रा जो मिरर लगी कहबा कन्वेक्स मिरर। सोलार कुकर पाई कौन दरकार कनकेव मिरर हेले कौन हम सब जाक रे आसिकिना लाइट रे आसी गोटे जगह पड़ो ताफल कौन हम कौन हम से जगहटा हिट हम। ऑप्थेल्मोस्कोप रे कौन कर बड़ बड़ दांत फांत ईएनटी स्पेशलिस्ट जो मैंने से कौन करती कनकेव मिरर धरती ताफल छोट जिन बड़ बड़ देखा जाए। परवर्ती सो राइट आंसर इज कन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन रियर व्यू मिरर। सो मन रखंतु कन्वेक्स एक्स भी वेहिकल माने गाड़ी रे कन्वेक्स
जा परवर्ती प्रश्न को व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी सो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ज ताकू एमती सिंबल कर एचजेड एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 by time period reciprocal of time period so correct answer is SI unit of frequency is hertz option number B न्यूटन कार यूनिट ऑलरेडी मु कहि सारलेनी न्यूटन कार यूनिट फोर्स फैराड कार कैपेसिटेंस वाट कार पावर जीवा परवर्ती प्रश्न को which color is formed when red and green are mixed when red and green are mixed then which color will form yellow color will be formed which color yellow so when red and green color are mixed yellow color will be formed so correct answer is B यह परवर्ती प्रश्न को why does water tank appear shallow when viewed from the top तेरे में ऊपर देखिए पानी कौन है बहुत गभीर थिला बेला जना पड़े यही प्रोसेस एटा कोथि पई देखा जाए रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ए भले आ गोटे फेनोमेना तुम देखिथिबा जदि मानकर गोटे ग्लास नेलो ग्लास रे पेंसिल रे बुड़ाई दबो ताले दूर देखिले पेंसिल टा केते अच्छा देखा कौन पाई एटा होची गोटे फेनोमेना जोटा होची रिफ्रैक्शन कौन रिफ्रैक्शन करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर इज बी जोड़ा कहछि प्रतिसरण कौन कहछि प्रतिसरण 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 कौन लाइट रे जतले गोटे माध्यम रु आ गोटे माध्यम को जीव दुई माध्यम रो जो संयोग पृष्ठ से टिके कौन हबो तार परिवर्तन कर दबो एटा इन जाउथला एठी टिके परिवर्तन हो एटा कहबा प्रतिसरण रिफ्रैक्शन सो करेक्ट आंसर इज बी जी परवर्ती प्रश्न को द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज dash than static friction sliding friction is smaller than static friction रे माने देखिथियो तमे गोटे माने कर एंती हेवी बैकसाइड अछि ताको घसी 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 नवा पई जति परिश्रम लागि गोटे बैक्स रे चक्का लागि छै एठी गोटे चक्का लागि छी एठी गोटे चक्का लागि छी ताको ठेल ठेल नवा पई कोथरे अधिका बल प्रयोग हबो एथिरे अधिका बल प्रयोग हो एथिरे कम बल प्रयोग हो स्टैटिक फ्रिक्शन मींस जो फ्रिक्शन arises due to the interaction between the two surfaces एठी दुई सरफेस रो इंटरैक्शन फल जो स्लाइड हमें जबरदस्त घसी घसी नबा सेटा होची स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक मींस रेस्ट रु जदि हमें ता रेस्ट रु ऑब्जेक्ट को मूवेबल करबा जनरली स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन रे कौन हुए कम बल प्रयोग हुए से देखिथिबो तमे जो जिनस चक्का फका लागि थाए ताकू गड़ेबा पई बहुत इजी लागे जीवा परवर्ती प्रश्न इन साइंस रे पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस रे पुश और पुल ताकू कौन कहबा फोर्स म ऑलरेडी कहि सारछि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन सो फोर्स in science push or pull is called force या परवर्ती प्रश्न को the time taken by pendulum pendulum होची गोटे बेला जिंस गोटे लोहा गोली डे बेला से गोटे सूता द्वारा गंठे दे जाय थाए एमती हलेला फल से तार पोजीशन एटु आसिले एटा मन कर अछि एमती 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 ए प्रकार मोशन को कहै कोन सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन एक गोटी ऑसिलेशन कंप्लीट करबा पय जेति टाइम मिले ता कोन कहबा ता कहबा टाइम पीरियड कोन कहबा टाइम पीरियड एटा अछि मन कर पेंडुलम एटु जाई ना एटु भी जाके ए जाके पुणी फेरी आसो गोटे कहबा टाइम पीरियड
टाइम पीरियड को टी द्वारा सिंबल करे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जा परवर्ती प्रश्न को। In a qualitative way, the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with same velocity. ସବୁ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ generally every objects in the earth try to maintain its rest or state of motion. ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କହିବା inertia। କ'ଣ କହିବା? Inertia. So correct option is D. So inertia is the property by virtue of which the object tends to change its state of rest or motion. तार अवस्था परिवर्तन होगा चेष्टा कर। करेक्ट आंसर इज inertia. The strength of a force usually expressed by units. फोर्स रो स्ट्रेंथ को द्वारा एक्सप्रेस करा जाए। स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स मोशन, डायरेक्शन, इंटरैक्शन, मैग्नीट्यूड। सो राइट आंसर इज योर मैग्नीट्यूड। से लिखा जाए न्यूटन। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन एमती लिखा जाए। सो स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जनरली फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन रे यूटिलाइज हुए। या परवर्ती प्रश्न को। द सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूसेस फ्रिक्शन, जो गुड़ाक फ्रिक्शन रिड्यूस करती कौन कह जाए? इरेगुलारिटीज, लुब्रिकेंट, एडहेसिव, विस्कस। तुम जानी गाड़ी फेड़ी रे कौन दि जाए? तेल दि जाए। तेल देवा फल कौन हुए? तार फ्रिक्शन को कमी दि जाए। तेल दि जाए, क्यारम बोर्ड रे पाउडर दि जाए, एमती सब जिनिस ग्रीज एगुड़ाक देला फल कौन हुए? फ्रिक्शन को रिड्यूस करा जाए, घर्षण बल को कमे दि जाए, कहे लुब्रिकेंट्स। सो करेक्ट आंसर इज योर बी। 16 नंबर करेक्ट आंसर बी। जी परवर्ती प्रश्न 17। हु डिस्कवर्ड फोटोन? सो किए फोटोन डिस्कवर करथिले? जॉर्ज क्रम, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हेनरी कैवेंडिश, हम्फ्री डेवी। सो करेक्ट आंसर इज E = mc स्क्वायर। रिलेशन टा जी देथिले आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन फोटोन डिस्कवर करथिले। कैवेंडिश कौन बाहर करथिले? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन कैवेंडिश बाहर करथिले। यह परवर्ती प्रश्न। सो करेक्ट आंसर इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। हु डिस्कवर फोटोन? अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी। यह परवर्ती प्रश्न को। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन रे during uniform motion of an object along a straight line, जेतबे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन रे स्ट्रेट लाइन रे जाउ थाए, the dash constant with time, acceleration constant remains constant with time. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स पर्टिकुलर माने कर एडो जाके जन को जीवार अछि ए टू बी जाके, से जो मन कर 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड सब 5 मीटर पर सेकेंड एडो जाके गला ताले कहबे यूनिफॉर्म मोशन। मन कर एडो जाके 5 मीटर पर सेकेंड 7 मीटर पर सेकेंड या कहया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो acceleration during uniform motion of an object along a straight line, the dash remains constant with time. Particular answer, correct answer is acceleration. The impression of an image persists on retina. रेटिना उपरे इम्प्रेशन इमेज इम्प्रेशन केते सेकंड पर्यंत रही थाए? 1/10, 1/8, 1/16, 1/5। सो करेक्ट आंसर इज 1/16, ऑप्शन नंबर सी। 1/16 सेकेंड पर्यंत रही थाए। आउटू जदि अधिकार रहिला ताहले हमको जना पड़िबो एटा वीडियो कला वाला। सो करेक्ट आंसर इज योर सी। या परवर्ती प्रश्न। द रिफ्लेक्शन फॉर्म बाय प्लेन मिरर जो रिफ्लेक्शन हुए सेटा केमतिया? वर्टिकल इन्वर्सन, रियल इमेज, एनलार्ज इमेज। बड़ इमेज देखा जाए ना रियल इमेज देखा जाए, ना वर्टिकल इन्वर्सन हुए उल्टा देखा जाए, ना
ଲାଟରାଲ୍ ଇନଭର୍ସନ୍। ଲାଟରାଲ୍ ଇନଭର୍ସନ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କହି ରଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକିନା ବାଁ ହାତ ଦେଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ହାତ ଦେଖାଯିବ? ଡାହାଣ ହାତ ଦେଖାଯିବ। ଏଲ୍ଟା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖାଇଲେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ସେଇଟା କହିବା ଲାଟରାଲ୍ ଇନଭର୍ସ। ସୋ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଫର୍ମ ବାଇ ପ୍ଲେନ୍ ମିରର ଇଜ୍ ଲାଟରାଲ୍ ଇନଭର୍ସନ୍। ମାନେ ବାଁ ହାତ ଦେଖାଇଲେ ଡାହାଣ ହାତ ଦେଖାଯିବ, ଡାହାଣ ହାତ ଦେଖାଇଲେ ବାଁ ହାତ ଦେଖାଯିବ। ସୋ ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଛା ବଛା 1000 MCQ ଫିଜିକ୍ସର ସ୍ପେଶିଆଲ ମେଗା ସିରିଜ୍ ନେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆପଣମାନେ ଏକ ଛୋଟିଆ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁ ପରିମାଣରେ କରନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।